तो स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। तो स्टूडेंट्स पिछले क्लास में हम लोग देखे थे कि हम लोग का सेट्स में एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 5 तक पूरा कंप्लीट हो गया था। स्टूडेंट्स आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से आगे देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोग RS अग्रवाल को यदि फॉलो करते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि कोई स्टूडेंट्स NCERT पढ़ रहे हैं तो उसके लिए भी दिक्कत नहीं। ठीक है, क्योंकि ये जो क्लास है, ये जो वीडियो अभी बन रहा है ना आपका, RS अग्रवाल और NCERT दोनों के थ्रू, मतलब दोनों को देख करके बनाया जा रहा है। ठीक है, या इसलिए हम RS अग्रवाल को ज़्यादा मतलब आप लोग को बोलते हैं बनाने के लिए, या फिर RS अग्रवाल का हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि RS अग्रवाल और NCERT में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, बस दोनों में यही डिफरेंस है कि RS अग्रवाल में ज़्यादा क्वेश्चन दिया हुआ है, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा है, जिससे कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पे। ठीक है, और आपका NCERT में कम क्वेश्चन दिया हुआ रहता है, इसलिए हम स्टूडेंट्स RS अग्रवाल को बताते हैं। ठीक है, मतलब बोलते हैं बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, आप NCERT बना सकते हैं। वीडियो को देखिए, पहले सारा कंसेप्ट समझ लीजिए और आप NCERT का बुक निकाल करके और बनाइए, आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, कुछ बच्चों का इस तरह का मैसेज आता है कि सर आप NCERT क्यों नहीं बताते हैं, तो NCERT ही बता रहे हैं। ठीक है, बस RS अग्रवाल को हम इसलिए बोलते हैं बनाने के लिए क्योंकि इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रहता है। ठीक है, इसलिए ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो, प्रैक्टिस ज़्यादा बने, मैथ में प्रैक्टिस ये सब चीज़ है इसीलिए। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं स्टूडेंट्स, आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स आज आगे स्टार्ट करने के पहले, जैसे कि आप लोग क्वेश्चन देखे होंगे, फाइनाइट सेट्स, इनफाइनाइट सेट्स, इक्विवेलेंट सेट्स, इक्वल सेट्स, ये सब एम्प्टी सेट्स हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, उसका स्टूडेंट्स हम आप लोग को बताए नहीं थे, मतलब डेफिनेशन नहीं बताए थे, इसी तरह आप लोग को समझा दिए थे किससे उसको डिनोट करते ही है। ठीक है, आज उसका डेफिनेशन भी बता देंगे, 2 मिनट लगेगा। उसके बाद अभी फाइनाइट, इनफाइनाइट, इक्विवेलेंट और इक्वल सेट्स, ये चारों पांचों का हम लोग डेफिनेशन के साथ साथ उसका एग्जाम्पल को पहले समझेंगे, फिर एक्सरसाइज पे एंट्री करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इक्वल सेट्स तो कल समझ लिए थे, उसका आज डेफिनेशन भी देख लेते हैं आखिर इक्वल सेट्स होता क्या। चलिए ये स्टूडेंट्स इक्वल सेट्स क्या होता है। फर्स्ट नंबर में आपका आता है इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स देखिए स्टूडेंट, नाम से ही पता चल रहा है इक्वल सेट्स यानी कि बराबर हो गया। ठीक है, अभी हम समझाएंगे क्या है। देखिए इक्वल सेट्स में क्या होता है, इक्वल सेट्स क्या है, तो टू सेट्स आर इक्वल इफ दे हैव सेम एलिमेंट। ठीक है, if they have same element, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इक्वल सेट्स होगा। देखिए इसका एग्जांपल लेकर के हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका ये एग्जांपल है, A बराबर कोई एक सेट ले लिए 1 2 3 4 5। ठीक है, और आपका B बराबर भी एक कोई सेट है, मान लीजिए वो सेट है 2 5 4 3 1। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स ये A और B क्या है, तो दोनों इक्वल सेट्स है। ठीक है, A बराबर B क्या, आपका A और B क्या, तो इक्वल सेट्स है। यहाँ पे लिखेंगे A एंड B आर इक्वल सेट्स। आखिर इसको इक्वल सेट्स क्यों बोलेंगे स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट्स इक्वल सेट्स कहने का मतलब क्या हुआ कि दोनों बराबर होना चाहिए। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है इक्वल सेट्स क्या होना चाहिए, दोनों सेट्स में बराबर एलिमेंट होना चाहिए, तो आपका इक्वल सेट्स हो जाएगा। स्टूडेंट्स सिर्फ बराबर, जैसे कि यहाँ पे आपका A सेट में 1 2 3 4 5 था, और B सेट में भी आपका क्या है, तो 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है। आप लोग बोलिए कि सर यहाँ पे सीरियली लिखा हुआ है 1 2 3 इस तरह। ठीक है, मतलब काउंटिंग जैसे हम लोग करते हैं उस टाइप से, लेकिन यहाँ पे तो कहीं कहीं लिख दिया हुआ, यहाँ पे मतलब कहीं 5 2, मतलब यहाँ पे क्या ना सीरियली वाइज नहीं लिखा हुआ, कोई कहीं है कोई कहीं है। स्टूडेंट्स इससे हम लोग को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, आपका एलिमेंट सिर्फ सेम होना चाहिए, कोई भी एलिमेंट्स कहीं पे है उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपका ये दोनों एलिमेंट सेम होना चाहिए। यहाँ पे जो एलिमेंट है वही एलिमेंट यदि यहाँ पे भी है तो आपका क्या हो जाएगा, इक्वल सेट्स होगा। ठीक है, समझ में आया। यदि यहीं पे मान लीजिए कि 6 होता है तो ये आपका इक्वल सेट्स नहीं होता है, क्योंकि इसमें तो 6 नहीं है और इसमें आपका 6, इसमें मान लीजिए यहाँ पे 6 है, इसमें 6 नहीं है, तो ये आपका इक्वल सेट्स नहीं होगा। दोनों में बराबर एलिमेंट होना चाहिए, जो एलिमेंट A सेट में होगा वही एलिमेंट आपका B सेट में भी यदि होगा तो आपका इक्वल सेट्स होगा। और यदि दोनों में से कोई भी एक ऐसा नंबर ऑफ एलिमेंट्स कोई एक ऐसा आ गया, मतलब चेंज हो गया, तो आपका इक्वल सेट्स नहीं होगा। ठीक है, बराबर यही समझना है, मतलब यही समझना। इक्वल मीन्स होता है ये बराबर।
आपका नंबर ऑफ एलिमेंट्स कहीं भी, मतलब दोनों का नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होना चाहिए, कोई भी कहीं रहेगा उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है, मतलब कि लेकिन होना चाहिए सेम, जो जो एलिमेंट यहाँ पे वही वही एलिमेंट यहाँ पे भी होना चाहिए, ठीक। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इक्वल सेट्स होगा। चलिए इसी में स्टूडेंट्स हम लोग सबसे पहले अब एम्प्टी सेट समझ लेते हैं, जो हम लोग कल पढ़े थे, ठीक है, यानी तो उसको लास्ट में समझेंगे। अब हम लोग चलते हैं फाइनाइट सेट पे, आखिर क्या होता है। देखिए फाइनाइट सेट क्या है उसको लिख के फिर समझाते हैं। सेकेंड नंबर में हम लोग का आता है फाइनाइट सेट। तो फाइनाइट सेट क्या था, सर्टेन नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, बताते हैं अभी। सर्टेन नंबर ऑफ एलिमेंट्स मतलब कि स्टूडेंट्स ये फाइनाइट सेट वो सेट है जिसको कि आप काउंटिंग कर सकते हैं, ठीक है, वो सेट जिसका आप नंबर ऑफ एलिमेंट काउंटिंग कर सकते हैं। जैसे कि हम बोल देंगे कि आपको प्राइम नंबर लिखना है, ठीक है, किसके किसके बीच, तो 60 से लेकर के 80 के बीच में। तो 60 से 80 के बीच में जो जो प्राइम नंबर होगा वो फाइनाइट सेट होगा। क्यों फाइनाइट होगा, क्योंकि 60 से 80 के बीच में जो जो प्राइम नंबर होगा आप उसको काउंट कर सकते हैं कि नहीं। हम बोलेंगे 1 से लेकर के 10 तक के बीच में इवेंट नंबर लिखिए, तो 1 से 10 तक के बीच में जो जो इवेंट नंबर होगा आप उसको काउंटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, आपका ये फाइनाइट सेट होगा, ठीक है। लेकिन अब देखिए ये फाइनाइट सेट होगा, लेकिन हम बोलेंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट, मतलब मान लीजिए कि नंबर ऑफ एलिमेंट है किसका, सेट का, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट, यदि आपको बोल दे कि प्राइम नंबर लिखना, ऑल प्राइम नंबर, मतलब सेट में ऑल प्राइम नंबर लिखना, तो आपका क्या ये इनफाइनाइट सेट होगा, ठीक है, ये आपका फाइनाइट सेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अब बताइए कि नेचुरल नंबर या फिर प्राइम नंबर क्या हम लोग उसको काउंट कर सकते हैं। नेचुरल नंबर तो बहुत ज़्यादा, प्राइम नंबर भी बहुत ज़्यादा, मतलब इनफिनाइट है, डॉट 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 वो आगे जाएगा, हम लोग तो उसको काउंट नहीं कर सकते कि नहीं यहीं तक है, नहीं ना हो पाएगा। अब मान लीजिए काउंटिंग नंबर कोई ना बोलते हैं हम लोग नेचुरल नंबर, आप बोले कि सर 500 लाख करोड़ है लास्ट, ठीक है, कोई आके बोल देगा 500 लाख प्लस 1, कोई दूसरा बोल देगा 500 लाख में प्लस और 500 लाख कर देंगे, तो मतलब इस तरह क्या होगा, हम लोग उसको काउंटिंग नहीं कर सकते, वो बहुत दूर तक जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इनफिनाइट सेट। फाइनाइट सेट प्ले और इनफिनाइट सेट में यही अंतर है कि इनफिनाइट सेट में आपका क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपका बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है, मतलब कि जिसको आप काउंट नहीं कर सकते, इनफिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। और इसमें क्या होगा, सर्टेन नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि आप जिसको काउंटिंग कर सकते हैं, वो आपका क्या होगा, तो फाइनाइट सेट होगा। जैसे कि स्टूडेंट्स मान लीजिए हम बोल दिए आपको फाइनाइट सेट में एक साल में कितना दिन होता है, तो आप फाइनाइट है क्योंकि आप उसको काउंट कर सकते हैं। चलिए जैसे कि एक सेट ले लेते हैं, a बराबर x, ये x क्या, तो x इज नेचुरल नंबर तो लेस देन 50, तो ये आपका क्या होगा, फाइनाइट सेट होगा। क्यों होगा, क्योंकि आपका x क्या है, नेचुरल नंबर है, और कहाँ तक बोला, तो 50 से लेस देन, यानी कि 50 से कम नेचुरल नंबर, तो ये आपका फाइनाइट सेट होगा। मतलब फाइनाइट सेट वो होगा जिसको आप काउंटिंग कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि इस सेट को हम लोग कैसे लिखेंगे, a इक्वल टू लेस देन 50 बोला है ना, तो 1 2 3 डॉट 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 करते हुए ये कहाँ तक आएगा, 50 तक, तो ये चीज़ को हम लोग फाइनाइट कर सकते हैं क्योंकि लास्ट में 50 तक आया। फाइनाइट सेट वो सेट हुआ जिसको कि हम लोग काउंटिंग कर सकते हैं, ठीक है, वो आपका फाइनाइट सेट हो गया। अब इसी में हम लोग का बात आता है इनफाइनाइट सेट। देखिए ये इनफाइनाइट सेट आखिर क्या होता है, ये थर्ड नंबर में अब आपका आएगा इनफाइनाइट सेट। तो इनफाइनाइट सेट होता है स्टूडेंट्स जिसमें कि आपका नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो, इनफिनाइट हो, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा, जिसको हम लोग काउंटिंग नहीं कर सकते, डॉट 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 इनफिनाइट तक, वही यानी कि इनफिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, इनफिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये आपका क्या हो जाएगा, तो इनफिनाइट सेट। मतलब कि फाइनाइट सेट में वो जिसको आप काउंट कर सकते हैं, और इनफिनाइट सेट में वही जिसको आप, इनफिनाइट नाम से ही पता चल रहा है, मतलब जिसको हम लोग काउंटिंग ही नहीं कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा जो होगा, इन डॉट 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 तक जाएगा, वही आपका क्या होगा, इनफिनाइट सेट होगा। जैसे कि हम इसका एग्जांपल लेते हैं, ले लेंगे सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, ठीक है, मतलब जितना भी नेचुरल नंबर है सब का सेट, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर्स।
तो जितना भी हम बोलेंगे दुनिया में जितना भी नेचुरल नंबर आप सब बता सकते हैं, नहीं बता सकते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट सेट हो जाएगा। यानी कि n इक्वल टू 1 2 3 इस तरह करते करते कहाँ तक जाइएगा, इन्फिनाइट तक जाइएगा। तो ये आपका हो गया। इसी में स्टूडेंट्स सेकंड नंबर एग्जांपल लेते हैं, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। ठीक है, अब जितना भी इंटीजर्स है वो आप सारा इंटीजर नहीं बता सकते, दुनिया में कितना इंटीजर है, यानी कि मैथ में कितना सारा इंटीजर्स वो आप बता सकते हैं। -1 -2 माइनस ऐसा करते करते डॉट 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 इन्फिनिटिव तक माइनस में जाएगा, फिर +1 +2 +3 करते हुए आप डॉट 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 इन्फिनिटिव तक जाइएगा। मतलब आप दोनों को काउंट नहीं करके बता सकते कि नहीं इतना ही होगा, ये डॉट 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 बहुत दूर तक जाएगा। ठीक है, इसलिए क्या होगा, तो सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर भी, आपका प्राइम नंबर भी आप उसको नहीं फाइंड कर सकते हैं, बहुत सारा दुनिया में प्राइम नंबर है। तो सबसे पहले सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स लिख लेते हैं। ठीक है, इंटीजर्स, और इसको हम लोग जेड से डिनोट करते हैं, यानी कि जेड इक्वल टू आप यहाँ से डॉट 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 करते हुए चलिएगा, -3 -2 -1, फिर यहाँ पे आपका 0, फिर 1 2 3, फिर डॉट 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 इधर भी आ जाएगा। मतलब कि माइनस में भी बहुत सारा नंबर आएगा, प्लस में भी बहुत सारा नंबर आएगा। आप सबको काउंट करके कभी नहीं बता सकते हैं कि नहीं इतना ही आपका इंटीजर्स होगा। कभी आप बता सकते हैं कि 500 लाख इंटीजर होगा दुनिया में, बहुत सारा इंटीजर है, कोई बोल जाएगा नहीं तो 505 हम काउंट किए, तब कैसे पता पाइए। ये आपका क्या हो जाएगा, तो इंटीजर्स जो आपका ऑल इंटीजर्स का मतलब सेट का ऑल इंटीजर्स, यानी कि आप पूरा इंटीजर्स का यानी सेट फाइंड कर रहे हैं तो आपका इन्फिनाइट सेट में आएगा। और यदि कोई बोल देने ये नंबर से लेकर के ये नंबर के बीच में, तब तो आप काउंट कर सकते हैं। बोल दिया कि 50 से लेकर के 150 के बीच में जितना भी इंटीजर्स है उसका सेट बताइए, तो ये आपका फाइनाइट होगा, क्योंकि वहाँ तो लिमिट दे दिया ना कि इतना से इतना ही आइए, इसमें तो कोई लिमिट नहीं, ऑल इंटीजर्स बोल दिया तो फिर नहीं होगा। इसी में थर्ड नंबर एग्जाम्पल में हम लोग आते हैं, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। ठीक है, ऑल रियल नंबर। अब बताइए ये सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, क्या हम लोग रियल नंबर हम बोलेंगे 1 से 2 के बीच में कितना रियल नंबर है, तो 1 से 2 के ही बीच में इन्फिनाइट रियल नंबर है कि नहीं। देखिए 1 से लेकर के 2 के बीच में हम बोलेंगे कि कितना सारा रियल नंबर है, तो इसमें इन्फिनाइट रियल नंबर है। कैसे है, अब मान लीजिए यहाँ पे 1 है, 1.1 फिर 1, फिर यहाँ पे 1 1 1 1 1 1, इस तरह हमको जहाँ तक मन करे हम वहाँ तक लिखते चलेंगे। तो क्या ये कभी भी हम लोग बता पाएंगे कि रियल नंबर कितना होगा, नहीं। 1 से 2 के बीच में अनंत है, 2 से 3 के बीच में भी अनंत है। ठीक है, इतना हम लोग लिख नहीं सकते हैं, इसलिए हम लोग इसको क्या लिखेंगे, x सच दैट x एलिमेंट ऑफ r। ठीक है, आप कितना लिखिएगा, मान लीजिए यहाँ पे 1 है। ठीक है, 1 और 2 के बीच में 1.11111, अब यहाँ तक छोड़ दिए, कोई आके और बोले नहीं इससे आगे भी है 1 1 1 1, मतलब कि पॉइंट के बाद वो कितनों 1 लगा देगा, हो सकता है फिर 2 लगाने का मन करेगा 2 लगाने लगेगा, फिर 1.333 ऐसा करते रहेगा। तो 1 और 2 के बीच में इन्फिनाइट है, इन्फिनाइट रियल नंबर है। ठीक है, मतलब आप इसको काउंट कर ही नहीं सकते हैं, इसलिए हम लोग इसको नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऑल रियल नंबर बोल दिया ना, सिर्फ बोलता है कि नहीं 1 से लेकर के 10 तक के बीच में मतलब रियल नंबर बताइए, तो हम लोग 1 2 3 ऐसा करके चलते हैं। ठीक है, इन ऑल रियल नंबर, जितना रियल नंबर है सबको बोला बताने, तो सबको तो असंभव है, इम्पॉसिबल, हम लोग सबको क्या कर सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते, इसलिए अभी आपका क्या हो जाएगा, तो इन्फिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसी में स्टूडेंट्स हम लोग का फाइनाइट हो गया, इन्फिनाइट हो गया, इक्वल सेट्स हो गया, एक है इक्विवेलेंट सेट्स। ठीक है, आप सबसे पहले इक्विवेलेंट सेट समझ लीजिए, फिर आपको आगे और बताएंगे। देखिए ये आखिर इक्विवेलेंट सेट क्या है, इक्विवेलेंट सेट्स, तो ये आपका इक्विवेलेंट सेट्स वो सेट होता है स्टूडेंट्स, इक्विवेलेंट को आप कभी भी इक्वल सेट्स नहीं समझिएगा। ठीक है, इक्वल सेट्स ये होता है ना कि यहाँ पे जो सेट ए है और सेट बी दोनों आपका क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, इक्विवेलेंट भी वही बात बताता है, लेकिन आपका ये जो है इक्वल सेट्स में आपका क्या होना चाहिए, नेचर भी, एलिमेंट ऑफ नेचर सेम होना चाहिए। यानी कि ये जो ए है, ए सेट का जो एलिमेंट है इसका नेचर और इसका नेचर क्या है, बी एलिमेंट का जो नेचर है, सर दोनों का नेचर सेम है। आप लोग बोले कि सर नेचर सेम है, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि ये आपका क्या नंबर, मतलब कि एलिमेंट जो है ए सेट का एलिमेंट है वो क्या आपका एक नेचुरल नंबर है, आपका बी सेट का भी जो ये क्या है एक नेचुरल नंबर है, तो दोनों क्या नेचुरल नंबर है, तो ये आपका क्या हो गया, इक्वल सेट्स हो गया। वही बात है इक्विवेलेंट सेट्स में कि आपका नंबर ऑफ सेट ए का एलिमेंट और नंबर ऑफ सेट बी का एलिमेंट दोनों तो सेम होगा ही, साथ ही साथ इसका नेचर पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, मान लीजिए कि हम आपका एक सेट ले लिए ए सेट में ले लिए 1 2 3 4 और 5। ठीक है, तो ये आपका क्या, तो 1 से लेकर के 5 तक का
मतलब ये क्या है, आपका नेचुरल नंबर है, काउंटिंग नंबर है। इसी में हम एक कोई सेट बी ले लिए, ठीक है, बी सेट ले लिए, और आपका बी सेट में हम ले लिए ए, ई, आई, ओ और यू, लिए कि नहीं। हम बोलेंगे कि यहाँ पे जो आपका ये सेट है और आपका जो ये सेट है, दोनों क्या है, दोनों में 5-5 एलिमेंट है कि नहीं। इसमें भी 5 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5। ये क्या आपका, तो आपका ये इक्विवेलेंट सेट्स है। अब क्यों हुआ इक्विवेलेंट सेट्स, समझिए फिर से। इक्विवेलेंट सेट्स कहने का मतलब ये होता है कि आपका ये नेचर पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। आपका ए सेट का जो एलिमेंट है उसका क्या नेचर है और बी सेट का जो एलिमेंट है उसका क्या नेचर है, ये नेचर पे डिपेंड नहीं करता। बस आपका ये क्या होना चाहिए, सेम नंबर होना चाहिए। यानी कि इसमें जितना नंबर है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, उतना ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ भी है। तो आपका क्या है, इक्विवेलेंट सेट्स है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ भी आप लिख सकते हैं, ठीक, कुछ भी लिख सकते हैं। बस यहाँ पे जितना नंबर होना चाहिए उतना भी नंबर यहाँ भी हुआ, तो ये आपका इक्विवेलेंट हो गया। और इक्वल में यही अंतर है, यहाँ सेम होना चाहिए और नंबर, दोनों एलिमेंट का नेचर भी सेम होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दोनों नंबर का एलिमेंट सेम नहीं, मतलब दोनों सेट का आपका क्या है, तो एलिमेंट सेम नहीं भी होगा, एलिमेंट का नेचर सेम नहीं भी होगा तो चलेगा, बस नंबर सेम होना चाहिए। यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, तो ये आपका क्या हो गया, इक्विवेलेंट सेट्स हो गया। तो आया समझ में। चलिए एक बार शुरू से रिपीट करते हैं कि इक्वल सेट्स क्या था। तो 2 सेट्स आर इक्वल इफ दे हैव सेम एलिमेंट्स। 2 सेट आपका तब इक्वल होगा जब दोनों का क्या हो, सेम एलिमेंट हो, ठीक है। तो आपका इक्वल सेट्स होगा। जैसे कि आप देखिए 1 2 3 4 5 यहाँ भी 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, इक्वल सेट्स हो गया क्योंकि और दोनों का नेचर भी सेम है। ये भी आपका नेचुरल नंबर है, ये भी आपका नेचुरल नंबर है, इसलिए आपका इक्वल सेट्स हो गया। फाइनाइट सेट्स क्या होता है, सर्टेन नंबर ऑफ एलिमेंट्स। सर्टेन नंबर ऑफ एलिमेंट्स में ये हुआ कि जिसको आप काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फाइनाइट सेट बोलते हैं। जैसे x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 50। x एक क्या है, नेचुरल नंबर है 50 से कम। तो हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे 50 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे 49 लिखेंगे, क्योंकि 50 से कम बोला है तो 49 तक ही चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 49 हो जाएगा। उसके बाद फिर देखिए क्या था, तो इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट मीन्स नाम से ही पता चल रहा है कि जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो। तो इनफाइनाइट सेट क्या हो, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। जैसे सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, जितना भी दुनिया में नेचुरल नंबर है हम सबको काउंट नहीं कर सकते हैं, इनफाइनाइट सेट हो गया। सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, दुनिया में जितना भी इंटीजर्स है आप सब नहीं बता सकते हैं, ये भी आपका क्या हो गया, तो आपका ये इनफाइनाइट सेट हो गया। इसी तरह सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, दुनिया में जितना भी रियल नंबर आप नहीं बता सकते, 1 से 2 के बीच में कितना रियल नंबर आप ये तो बता ही नहीं सकते हैं, तो ये भी आपका क्या है, इनफाइनाइट सेट हो गया। इक्विवेलेंट सेट्स वो सेट्स होता है जिसका नंबर ऑफ एलिमेंट सेम तो होगा ही, साथ ही साथ आपका क्या होना चाहिए, यहाँ पे आप नेचर देखना है, ठीक है। दोनों का नेचर भी सेम नहीं भी होगा तो चलेगा, ठीक है। ये आपका इक्विवेलेंट सेट्स होगा। यानी कि सिर्फ आपका एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट दिखेगा, यहाँ पे एलिमेंट का संख्या, यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट जितना, यानी कि यहाँ पे जितना एलिमेंट्स है 5 तो एलिमेंट है, यहाँ भी 5 एलिमेंट है, चलेगा, ठीक है। कोई भी मान लीजिए यहाँ पे ये क्या आपका एक नेचुरल नंबर है, यहाँ पे आपका और कोई दूसरा नंबर रहता है, ठीक है। आपको मान लीजिए 5 तो यहाँ पे आम, इमली, नमक, आलू, बैगन जो भी हो, मतलब सब चीज़ मिला करके दिया, कुछ लिख दिया गया है और यहाँ पे कुछ अलग चीज़ भी है तो वो फिर भी आपका होगा। यहाँ पे 5 तो फ्रूट्स का नाम है और यहाँ पे 5 तो यदि सब्जी का नाम दिया हुआ है, यानी कि वेजिटेबल नेम है। बस दोनों में 5-5 होना चाहिए, खाली नंबर आपका सेम होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे जितना एलिमेंट है वहाँ भी इतना ही एलिमेंट होना चाहिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट सेट्स होगा। जैसे इक्विवेलेंट सेट्स और इक्वल सेट्स में भी हम आपको समझा देते हैं। मान लीजिए कि ये जो है, ठीक है, ये मेरे पास है, ये गर्ल्स है और ये क्या बॉयज़ है, ठीक है। गर्ल्स और बॉयज़ क्या कभी भी सेम हो सकता है, कभी सेम नहीं होगा। लेकिन तो ये आपका क्या हो गया, गर्ल्स और बॉयज़ कभी तो सेम नहीं हो सकता। लेकिन मान लीजिए 5 तो यहाँ पे गर्ल्स है, ठीक है, और यहाँ भी आपका 5 बॉयज़ है, तो ये क्या इक्विवेलेंट है, दोनों इक्विवेलेंट है, इक्वल नहीं है। आप समझिए ना, आप एक लड़का है यहाँ पे, एक लड़की है, क्या दोनों कभी भी सेम हो सकता है एक दूसरे का, नहीं हो सकता है, क्योंकि ये फीमेल है ये मेल है, तो दोनों सेम नहीं है। लेकिन यहाँ पे यदि हम देखेंगे इक्विवेलेंट के तौर पे तो ये सेम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी एक लड़की है, यहाँ भी एक लड़का है, तो दोनों जगह एक एक ही है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक है, तो ये आपका क्या है, इक्विवेलेंट सेट्स है। बस यही डिफरेंट है। आपको माइंड में हमेशा ये बात याद रखना कि एक लड़का और एक लड़की का मन में बात ले आइएगा, आपको समझ में आ जाएगा इक्वल और इक्विवेलेंट में क्या अंतर है। जब लड़का लड़की दोनों सेम नहीं हो सकता है तो इक्वल में आपका क्या होगा, ये इक्वल सेट्स नहीं हुआ। लेकिन ये इक्विवेलेंट हो सकता है, क्यों, क्योंकि यहाँ भी एक ही लड़का है, यहाँ भी एक ही लड़की है, तो एक यहाँ पे जितना लड़की है, लड़की का नंबर ऑफ एलिमेंट्स
और यहाँ पे नंबर ऑफ बॉयज़, मतलब नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज़ सेम है, तो ये क्या इक्विवेलेंट है। ठीक है, अब समझ में आ गया। चलिए इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद फिर अभी हम लोग समझेंगे क्या चीज़। तो अभी हम लोग जो कल पढ़ लिए थे, कल हम लोग पढ़े थे ना, वो कल क्या पढ़े थे बताइए? कल क्या कौन कौन सा सेट में हम लोग देखे थे? तो एम्प्टी सेट, बाकी बात जितना भी सेट पढ़े थे वो सारा सेट आपको एक एक चीज़ बता दिए थे, उसका डेफिनेशन भी बताए थे, लेकिन एम्प्टी सेट का डेफिनेशन नहीं बताए थे। उसको बिना डेफिनेशन का ही हम आपको समझा दिए थे, क्या चीज़ से डिनोट करते वो चीज़ बता करके और आगे बढ़ गए थे। लेकिन आज उसका डेफिनेशन भी देखेंगे। तो सबसे पहले आप इसको नोट कीजिए, फिर आगे देखते हैं। अ सेट विच डज नॉट एनी एलिमेंट, वो आपका क्या होगा? तो एम्प्टी सेट होगा। अब ऐसा कौन सा सेट है जो एम्प्टी सेट होगा? देखिए सबसे पहले आप लोग ये समझ लीजिए कि इसको डिनोट किससे करते हैं। ठीक है, इट्स डिनोटेड बाय, इट्स डिनोटेड बाय, मतलब इसको डिनोट किससे किससे किया जाता है? तो इसको हम लोग फाई बोलते हैं, और एक ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर कुछ नहीं होगा, तो ये आपका क्या है? एम्प्टी सेट है। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें एम्प्टी सेट में जैसे कि हम बोल देंगे कि x आपका क्या है, मान लीजिए a बराबर कोई एक सेट है x, सच दैट x स्क्वायर इक्वल टू 16। ठीक है, x स्क्वायर इक्वल टू 16, और फिर यहाँ पे लिख दें कि x इज ऑड नंबर, ऑड नंबर है। तो बताइए कि x बराबर 16 है, x स्क्वायर इक्वल टू 16 है। ठीक है, लेकिन x क्या है? आपका ऑड नंबर है। तो बताइए स्टूडेंट, जब आप x स्क्वायर इक्वल टू 16 है, तो आप यहाँ से x इक्वल टू निकालिए तो +-4 निकलेगा, निकलेगा कि नहीं? और ये 4 आप लोग को पता है कि कभी भी ये ऑड नहीं हो सकता है, ये क्या तो एक इवन नंबर है कि नहीं? इवन और ऑड जानते हैं कि नहीं? ऑड वो होता है जो कि 2 से नहीं कटे, और इवन वो होता है जो कि 2 से कटे। तो ये 4 देखिए 2 से पूरा पूरा कट रहा है। यहाँ पे बोला है कि x एक ऑड नंबर है, यानी कि ये बात क्या है? नहीं हो सकता कभी भी, x ऑड तो होगा ही नहीं। देखिए ना, यहाँ पे 4 आ गया और ये आपका इवन है। तो यही रीज़न है कि ये आपका क्या हो गया? एम्प्टी सेट हो गया। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? तो एक एम्प्टी सेट हो गया। इसी को हम लोग क्या लिखेंगे? फाई, और इसी को हम लोग कभी कभी इस तरह भी लिख देते हैं, कर्ली ब्रेसेस। ठीक है, अब स्टूडेंट्स एक बात आप लोग को हम समझाते हैं कि कभी भी यदि कर्ली ब्रेसेस के अंदर जीरो दे दे तो आप लोग इसको एम्प्टी सेट नहीं समझिएगा। ठीक है, ये जीरो कहने का मतलब ये हुआ, मतलब सिर्फ कर्ली ब्रेसेस के अंदर कुछ नहीं हो तब तो ये एम्प्टी सेट है। एम्प्टी सेट को फाई से भी डिनोट करते हैं, लेकिन कर्ली ब्रेसेस के यदि अंदर जीरो है, यानी कि इसके अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट है। तो एलिमेंट क्या? एक एलिमेंट है जो कि जीरो है। यहाँ पे क्या? तो एगो एलिमेंट है। ठीक है, इसलिए आपका क्या है? कभी भी यदि आप लोग कर्ली ब्रैकेट के अंदर जीरो को देखिएगा तो इसको कभी ये नहीं बोल दिया कि एम्प्टी सेट है। ये एम्प्टी सेट आपका नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक एलिमेंट है, और एम्प्टी सेट का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे कोई भी एलिमेंट ना हो, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? तो एम्प्टी सेट बोलेंगे। तो समझ में आया क्या है अंतर दोनों में? यहाँ पे यदि जीरो दे दिया यानी कि एक एलिमेंट है, तो इसको हम लोग नहीं बोलेंगे एम्प्टी सेट है। ठीक, चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से आगे आज जितना भी एक्सरसाइज 1A में क्वेश्चन होगा सारा क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। चलिए आप लोग भी बुक निकालिए और क्वेश्चन देखिए कि ये क्वेश्चन नंबर 6 में आखिर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 6 बोला कि कौन है फाइनाइट सेट और कौन है इनफाइनाइट सेट, वो आप बताइए। ठीक है, तो इसमें जो फाइनाइट होगा हम उसका आंसर लिखेंगे, क्वेश्चन आपको इधर बगल में दिखेगा ही, और जो फाइनाइट नहीं होगा वो इनफाइनाइट होगा। दोनों में से जो भी होगा वो लिखेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आपका क्या बोला? अ सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन। ठीक है, एक प्लेन में आप कितना सारा ट्राइंगल बना सकते हैं? बताइए, ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट है? जैसे कि हम ये आपके लिए एक प्लेन बना दिए। ठीक है, जैसे ये एक प्लेन हो गया, तो आप ही बताइए फ्रेंड्स, आप इसमें कितना सारा बना सकते हैं? कितना सारा इसमें ट्राइंगल बनेगा? 1 2 3 4 हिस्सा करके बनाइएगा, फिर यहाँ भी बनेगा, यहाँ भी बनेगा, यहाँ भी, फिर यहाँ पे बनेगा, फिर यहाँ पे हिस्सा करके बनेगा, फिर हिस्सा करके, फिर हिस्सा करके। अब पूरा ये आप इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इनफाइनाइट नंबर ऑफ ट्राइंगल्स बना सकते हैं। ठीक है, ये नहीं कि आप इसमें काउंटिंग नहीं कर सकते। आप बोले नहीं सर इसमें 500 बनाएंगे, फिर इसके ऊपर कोई बना देगा, फिर इसके ऊपर कोई बना देगा, फिर इसके ऊपर, हिस्सा करते करते कोई ना कोई बनाते रहेगा। तो ये क्या ट्राइंगल तो बन रहा है ना? तो ये आपका क्या जो है, भले हम लोग को नहीं दिखे, लेकिन बार बार इसी के ऊपर रिपीट करते करते हिस्सा करते बनाते रहेंगे, फिर हिस्सा करके बनाते रहेंगे, फिर हिस्सा करके बनाते रहेंगे, ट्राइंगल तो बन रहा है, यानी कि इसमें इनफाइनाइट होगा। ठीक है, आप एक प्लेन में इनफाइनाइट नंबर ऑफ ट्राइंगल बना सकते हैं। तो आपका 1 नंबर का जो आंसर है स्टूडेंट्स वो क्या होगा? इनफाइनाइट होगा। 6 का 1 नंबर में आपका इनफाइनाइट हो जाएगा, इनफाइनाइट। समझ में आया? इसी में स्टूडेंट्स देखिए ये क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला? तो
बी बराबर सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल। ये 8 क्लास में आप लोग बहुत ज़्यादा पढ़े हैं, ठीक है। मान लीजिए ये एक सर्कल है, ठीक है। ये सर्कल का क्या सर्कमफ्रेंस, जिसको कि हम लोग हिंदी में परिधि बोलते हैं ना, इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं तो परिधि, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं तो सर्कल का सर्कमफ्रेंस। आप ही बताइए स्टूडेंट्स, ये सर्कल का सर्कमफ्रेंस में कितना सारा पॉइंट है वो आप काउंट करके बता सकते हैं क्या? एकदम नहीं बता सकते हैं। पॉइंट यहाँ पे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक में कितना सारा पॉइंट है कोई नहीं बता सकता है। तो ये भी आपका क्या है इन्फिनाइट है, यानी कि 2 नंबर भी आपका इन्फिनाइट ही हो जाएगा, इन्फिनाइट सेट है, ठीक है। यही आप क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या दिया, सी बराबर सेट ऑफ ऑल लाइंस पैरेलल टू द वाई एक्सिस। बोल रहा है ना कि वाई एक्सिस के पैरेलल में कितना सारा आप बना सकते हैं। देखिए ये वाई एक्सिस हो गया, ये क्या आपका ये वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है। अब ये वाई एक्सिस के पैरेलल में कितना लाइन खींच सकते हैं, 1 2 3 4 5 डॉट 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 एन डॉट 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 इन्फिनिटिव, बहुत दूर तक भी हम लोग जा सकते हैं, मतलब इसको काउंट ही नहीं कर सकते ये कहाँ तक हम लोग खींच सकते हैं, ठीक है। तो ये भी आपका क्या हो गया, 3rd नंबर भी इन्फिनाइट सेट है, यानी कि ये 6 का क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका क्या था तो इन्फिनाइट सेट है, ठीक है। इसी में फिर आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है कि डी बराबर सेट ऑफ ऑल लीव्स ऑन ए ट्री। ये सुन करके आप लोग को थोड़ा शॉक्ट लगेगा, लेकिन हाँ ये आंसर सही है, ठीक है। ये फाइनाइट सेट होगा। अब फाइनाइट सेट कैसे है स्टूडेंट्स, देखिए क्वेश्चन बोला ना कि सेट ऑफ ऑल लीव्स ऑन ए ट्री, मतलब कि एक पेड़ में कितना सारा पत्ता हो सकता है वो आप काउंट कर सकते हैं। इंडिया में इतना बड़ा पॉपुलेशन है, चाइना में इतना बड़ा पॉपुलेशन है, वो हम लोग काउंट कर सकते हैं। तो एक पेड़ में कितना सारा पत्ता होगा क्या वो हम लोग नहीं काउंट कर सकते हैं, आराम से काउंट कर सकते हैं, इसलिए क्या है फाइनाइट है। भली लेट लगेगा लेकिन काउंट तो कर सकते हैं ना, तो आपका क्या फाइनाइट सेट है, यानी कि ये क्वेश्चन नंबर 4 आपका फाइनाइट था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का 4 आपका क्या तो फाइनाइट सेट है। देखिए फिर इसी में क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते, क्या बोला कि सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 500। बोला ना कि जितना भी पॉजिटिव इंटीजर है जो कि 500 से बड़ा, तो बताइए 500 से बड़ा कितना, मतलब जितना भी ये पॉजिटिव इंटीजर आप बता सकते हैं, मतलब इंटीजर में होता पूर्णांक, तो 500 से बड़ा जितना भी पूर्णांक राशि है वो आप बता सकते हैं, नहीं बता सकते हैं, बहुत सारा इन्फिनाइट है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका जो 5 बन गया वो भी क्या तो इन्फिनाइट सेट है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 इनफाइनाइट सेट हो गया, इनफाइनाइट सेट्स, ठीक। फिर इसी में आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया, तो इसमें आपका कुछ बना के दे दिया समीकरण, चलिए उसके बारे में लिख लेते हैं फिर उसको आपको समझाएंगे, ठीक है। यहीं पे लिखते हैं 6 नंबर में क्या दिया, f इक्वल टू एक्स, f इक्वल टू एक सेट दिया है x, और ये आपका x क्या तो एक रियल नंबर है, ठीक है। x एलिमेंट ऑफ रियल नंबर, कहाँ से कहाँ तक है तो 0 से लेकर के 0 ग्रेटर देन x और लेस देन 1। हम आपको बोले थे स्टूडेंट्स कि 1 और 2 के बीच में ही बहुत सारा, 1 और 2 के बीच में कितना सारा रियल नंबर है तो बहुत सारा रियल नंबर, हम लोग इसको काउंट ही नहीं कर सकते। 1.1 इस तरह करके कहाँ तक जाएगा उसको हम लोग काउंट ही नहीं कर पाएंगे। तो वही बोला कि 0 से लेकर के 1 के बीच में कितना सारा रियल नंबर है वो बताइए, तो इन्फिनाइट 0.1111111, फिर 0.222 इस तरह करके डॉट 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 कहाँ तक जाएगा कुछ पता ही नहीं है, ठीक है। इन्फिनाइट तक जाएगा, इसलिए हम लोग कभी भी एक नंबर के बीच में बता ही नहीं, 2 नंबर के बीच में बता ही नहीं सकते हैं कि कितना सारा रियल नंबर है। तो दुनिया में कितना रियल नंबर है वो तो और भी असंभव है, ठीक है। यहाँ पे 0 से 1 के बीच में बोला था, और 0 से 1 के बीच में कितना इन्फिनाइट है, मतलब कितना सारा ये है रियल नंबर, वो हम लोग कभी नहीं बता सकते हैं। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट सेट्स होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 भी क्या तो इन्फिनाइट सेट्स है। फिर इसी में आपका देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला कि g इक्वल टू एक्स एलिमेंट ऑफ z, ठीक है। और z मीन्स क्या होता है पता है कि नहीं, इंटीजर, इंटीजर मीन्स पूर्णांक, ठीक है। तो x एलिमेंट ऑफ z और x क्या तो आपका लेस देन 1 है। बताइए स्टूडेंट्स x एलिमेंट ऑफ z और x जो है आपका क्या है, अच्छा ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। तो बोला है कि ये आपका क्या होना चाहिए, इन्फिनाइट होना चाहिए या फिर फाइनाइट होना चाहिए, आप ही लोग दिमाग लगाइए। तो x एलिमेंट ऑफ z यानी कि x आपका क्या तो एक इंटीजर है, पूर्णांक है, ठीक है। तो x पूर्णांक तो है लेकिन लेस देन 1, मतलब कि 1 से क्या, ये x अभी छोटा है, 1 से छोटा, मतलब कि 1 से छोटा कितना इंटीजर है वो आप कभी बता सकते हैं, 0 है, -1, -2, -3, -4 इस तरह करके डॉट 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 माइनस इन्फिनिटिव तक, यानी कि ये भी आपका क्या आ गया तो इन्फिनाइट सेट्स हो गया, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 भी आपका इन्फिनाइट सेट्स हुआ कि नहीं। चलिए इसी में आप क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। बोला ना h इक्वल टू एक्स एलिमेंट ऑफ z, मतलब कि h बराबर कोई एक हमको सेट दे दिया है,
x एलिमेंट ऑफ z, और ये x कहाँ से कहाँ तक है तो -15 से लेकर के +15 तक, ये ना दिया हुआ, हाँ -15 से लेकर के +15 के बीच का है। तो भले हम लोग बता सकते हैं कि -15 से 15 के बीच में कितना सारा एलिमेंट होगा जो कि आपका पूर्णांक है, वो हम लोग काउंट करके बता सकते हैं। इसलिए -15 से लेकर के 15 के बीच में आप नहीं बता सकते हैं कौन कौन सा नंबर आएगा, बता सकते हैं कौन कौन सा पूर्णांक आएगा, -14, -13, -12, -11, -10 इस तरह करते करते +14 तक आ जाएंगे, यानी कि ये फाइनाइट सेट्स है। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 8 जो था, ये 6 का 8 नंबर क्या था, तो एक आपका फाइनाइट सेट है, फाइनाइट सेट्स। तो समझ में आया ये कैसे हुआ। चलिए इसी में अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 समझते हैं, कौन एम्प्टी सेट है और कौन एम्प्टी सेट नहीं है, उस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसको इधर पहले हम इरेज करते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 7 पे भी डिस्कस करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 7 का 1 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर एम्प्टी सेट्स। ठीक है, जो एम्प्टी सेट्स होगा उसको लिखेंगे और जो नहीं होगा वो भी बताएंगे। ठीक है, देखिए इसमें कंडीशन दे के रखा है, सेट्स ए बराबर ए इक्वल टू क्या दिया, तो x एलिमेंट ऑफ n, x एलिमेंट ऑफ n, और ये जो हम लोग को और इक्वेशन देके रखा है क्या, तो 2x + 5 = 6। तो बताइए स्टूडेंट्स, ये आपका एम्प्टी सेट होगा या नहीं होगा। आप यहाँ पे 2x + 5 = 6 जैसे ही रख देते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपका x क्या है, नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर आपका 1 से स्टार्ट होता है। अब जैसे यहाँ पे 1 रखिएगा तो 2 × 1 + 5 = 6, यानी कि 2 × 1 की जगह तो 2 ही होगा, +5 7 = 6। क्या कभी भी पॉसिबल है 7 कभी भी 6 के बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है, यानी कि आपका क्या तो एम्प्टी सेट है। तो ये आपका क्या हो गया, 1 नंबर में आपका एम्प्टी सेट हुआ। कैसे हुआ समझ में आया ना, क्योंकि आपका x बोल दिया कि नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट ही होता है। अब यहाँ जैसे ही 1 रखिएगा तो दोनों इक्वेशन आपका सेम कभी नहीं होगा, इधर 7 आ जाएगा, इधर 6 आ जाएगा, जो कि 7 कभी भी 6 के इक्वल नहीं हो सकता, इसलिए आपका क्या तो एम्प्टी सेट है। ठीक है, तो हम ये 1 नंबर था, 7 का 1 आपका क्या एम्प्टी सेट है, 5 लिख दी। ठीक है, चलिए इसी में 7 का 2 नंबर देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ, 7 का 2 नंबर में दिया b = कोई एक सेट दे दिया x सच दैट, ये x क्या तो x एलिमेंट ऑफ n। ठीक है, और आगे इक्वेशन देके रखा है 1 > x < 2। तो बताइए स्टूडेंट्स, ये आपका एम्प्टी सेट होगा या नहीं होगा। मतलब कि b एक कोई सेट है जो कि x बोल दिया कि नेचुरल नंबर है। ठीक है, और आगे कंडीशन देके रखा कि x किसके किसके बीच है, तो 1 से ग्रेटर देन है, लेकिन 2 से कहाँ तक है, तो 2 से < यानी कि 1 और 2 के बीच में नेचुरल नंबर बताने बोल रहा है। ठीक है, और ये 2 के बराबर भी हो सकता है, यानी कि इसमें 2, तो इसका आंसर होगा। भले 1 से ग्रेटर देन है, लेकिन इक्वेशन क्या देके रखा था कि 2 से लेस देन या फिर इक्वल होना चाहिए, तो 2 से लेस देन या फिर इक्वल तो दिया ना, तो 2 हो सकता है, यानी कि आपका क्या, आपका एम्प्टी सेट नहीं है। ठीक है, तो ये आपका नॉट एम्प्टी सेट हो जाएगा, यानी कि नॉट 5, ये आपका नॉट 5 है, ये आपका एम्प्टी सेट नहीं है। ठीक, तो ये एम्प्टी सेट में नहीं आएगा, यहाँ पे आप लिख दीजिएगा नॉट एम्प्टी सेट, नॉट एम्प्टी सेट। समझ में आया। चलिए इसी में और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या देके रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 दिया है इसी में, c = x सच दैट x इज प्राइम नंबर 90 से लेकर के 96 के बीच में। देखिए आपका x क्या तो एक प्राइम नंबर है। ठीक है, x क्या तो एक प्राइम नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 3 बता रहे हैं, x एक प्राइम नंबर है, और ये x कहाँ पर है, तो 90 से लेकर के 96 के बीच में है। ठीक है, बोला ना कि x एक प्राइम नंबर है जो कि 90 से लेकर के 96 के बीच में है। तो बताइए ये आपका क्या एम्प्टी सेट है। तो आप ही देखिए स्टूडेंट्स, 90 से 96 के बीच में सबसे पहले प्राइम नंबर आता ही नहीं है। प्राइम नंबर में समझते हैं कि नहीं, प्राइम नंबर वो नंबर होता है जिसका 2 ही फैक्टर हो। तो 90 से 96 के बीच में ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसका 2 ही फैक्टर हो। 91 का 2 से ज़्यादा फैक्टर है, 1 से 13 से 13 में एक का भी पाड़ा में 91 आता है, 13 का भी पाड़ा में आता है, और 91 का भी पाड़ा में आता है। तो होगा ही नहीं, 92 तो ऑलरेडी नहीं होगा, 93 भी नहीं होगा, 94 भी नहीं होगा, और 95 भी नहीं होगा, यानी कि आपका क्या है, एम्प्टी सेट में है। क्यों है, क्योंकि ये दोनों के बीच में जो कंडीशन देके रखा वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। ठीक है, वो फॉलो कर ही नहीं रहा, यानी कि आपका एम्प्टी सेट है। तो ये आपका एम्प्टी सेट होगा, यानी कि ये 3 नंबर क्या आपका 5 के इक्वल है। ठीक है, इसी में देखिए स्टूडेंट्स का क्वेश्चन नंबर 4 क्या देके रखा है कि x सच दैट x एलिमेंट ऑफ n x² + 4 = 0।
आप सोचिए स्टूडेंट्स, इसका क्वेश्चन नंबर जो 4 दिया है ना, ये क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है कि x एलिमेंट ऑफ n, x आपका क्या है, एक नेचुरल नंबर है। ठीक है, चलिए यहाँ बात तो समझ गए कि x एक नेचुरल नंबर है, लेकिन आगे और कंडीशन दे के रखा है कि x स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0 है। सबसे पहले स्टूडेंट नेचुरल नंबर तो 1 2 3 ये सब है। आप सोचिए यहाँ पे स्क्वायर दे दिया, यानी कि कोई भी नंबर का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या कभी भी वो नंबर माइनस में आएगा। आप 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 आएगा, ये भी प्लस में ही है। 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9 आएगा जो कि प्लस में, मतलब कि कोई भी चीज़ का भी स्क्वायर कीजिए, आप माइनस का स्क्वायर कर दीजिए ना तो माइनस का भी स्क्वायर क्या होता है आपका प्लस में आ जाता है। ठीक है, तो प्लस का तो स्क्वायर ऑलरेडी प्लस में आएगा। तो बताइए यहाँ पे कोई भी नंबर रखने पर जब माइनस होगा ही नहीं, जो कि कट करके हम लोग का 0 होगा, नहीं होगा, क्योंकि आप यहाँ पे यदि -2 रखते हैं तो -2 का स्क्वायर कर दीजिएगा तो आपका तो +4 हो जाएगा, जो कि इक्वल के कभी भी इक्वल टू 0 होगा। +4 मिल करके +8 हो गया, जो कि 0 के बराबर कभी नहीं हो सकता। तो ये आपका क्या हो गया, एम्प्टी सेट है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका क्या तो एम्प्टी सेट है। कैसे हुआ समझ में आया ना इक्वेशन को देख करके। चलिए इसी में स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 6 7 8 ये सब आप लोग से बन जाना चाहिए। एक क्वेश्चन नंबर 8 हम हिंट करेंगे। ठीक है, देखिए ये जो इसी का क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या रखा, तो h इक्वल टू 0। अभी तुरंत ये एग्जांपल हम आप लोग को बताए थे कि ये कभी भी एम्प्टी सेट नहीं है, क्योंकि इसके अंदर एक एलिमेंट दिया हुआ है, वो एलिमेंट क्या तो 0 है, इसलिए क्या तो आपका नॉट 5, ये यानी कि आपका क्या तो कभी भी एम्प्टी सेट नहीं होगा। ठीक है, एम्प्टी सेट तब होगा जब इसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो। 0 मीन्स भले कुछ नहीं होता है। ठीक है, 0 रुपया मीन्स एक भी रुपया नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपका एक एलिमेंट के तौर पे है, एक एलिमेंट है ये 0, इसलिए आपका क्या एम्प्टी सेट नहीं है। आई होप ये चीज़ आप लोग को अब समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है कि इसमें कौन कौन है इक्वल सेट्स, वो आप बताइए। ठीक है, देखिए विच ऑफ द फ्लोइंग सेट्स फ्लोइंग आर पेयर्स ऑफ इक्वल सेट्स, मतलब कि इसमें कौन कौन सा ऐसा नंबर है जो कि इक्वल सेट्स को मतलब फॉलो कर रहा है। तो बताइए स्टूडेंट्स, इक्वल सेट्स में हम क्या बोले थे, नेचर उसमें सेम होना चाहिए। सबसे पहले तो ये बोले थे, भले आपका एलिमेंट का नंबर अलग अलग हो, जैसे कि मान लीजिए 1 के बाद 5 7 6 आ गया, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होना चाहिए और उसका नेचर भी सेम होना चाहिए ना। इक्वल सेट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम हो और आपका वो क्या हो, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स साथ सेम तो होना ही चाहिए, साथ ही साथ आपका एलिमेंट्स का जो नेचर है वो भी सेम होना चाहिए, तो वो आपका क्या हो जाएगा, इक्वल सेट्स होगा। तो इसी में क्वेश्चन नंबर 8 को चलिए इधर बताते हैं। देखिए ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है कि a बराबर कोई एक सेट है, ठीक है, जिसमें कि वर्ड दिया हुआ है ALLOY, और b बराबर भी कोई सेट है और b में क्या दिया हुआ, तो LOYAL दिया हुआ। तो देखिए यहाँ भी डबल L है, यहाँ भी डबल L है, यहाँ भी y है, यहाँ भी y है, a भी है, a भी है, o भी है, o भी है, और दोनों में क्या है, तो सेम नंबर ऑफ एलिमेंट है। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 सेम नंबर ऑफ एलिमेंट है, नेचर भी सेम है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, आपका ये हो जाएगा इक्वल सेट्स होगा। ठीक है, यानी कि ये 1 नंबर 8 का 1 नंबर में आपका क्या तो इक्वल सेट्स है। हम डायरेक्ट लिख देते हैं a इक्वल टू बी, आप लोग समझिए कि सेट a क्या है, तो सेट b के बराबर है। इसी में आपका देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, तो c इक्वल टू कोई एक सेट दिया है, x एलिमेंट ऑफ z रख दिया है। देखिए x एलिमेंट ऑफ z, ठीक है, x एलिमेंट ऑफ z है, और बोला कि x स्क्वायर लेस देन मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 4, और फिर इसी में एक और नंबर दे के रखा है d बराबर भी। इसमें तो 2 गो सेट होगा, एक a सेट b सेट, तब ना पता करें कि a b के बराबर है कि नहीं। और एक इसमें से ये तो c सेट दिया हुआ था, ठीक है, ये c सेट का वैल्यू है, और d सेट में भी आपका कुछ दिया हुआ है। देखिए d सेट में क्या कंडीशन दे के रखा है, तो d सेट में कंडीशन दे के रखा है कि x स्क्वायर -4, x एलिमेंट ऑफ z यहाँ भी है, x एलिमेंट ऑफ z ये भी है, ठीक है, और यहाँ पे x स्क्वायर -4 इक्वल टू 0 दे के रखा है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये दोनों सेट आपका इक्वल सेट्स होगा या नहीं, हम समझाते हैं। सबसे पहले इसको समझिए, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, चलिए यहाँ पे समझते हैं। x स्क्वायर है, इस +4 को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, -4, फिर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखिए ये x स्क्वायर है, ये 4 को यदि हम लोग -2 का स्क्वायर कर दिए, माइनस से लिख दिए, 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, लिख दिए, फिर ये आपका हो गया। अब देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस b इंटू a माइनस b का फॉर्मूला होता है कि नहीं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a प्लस b इंटू a माइनस b, वही किए, और लेस देन
मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये x जो है आपका कहाँ पे लाइज कर रहा है, तो -2 से लेकर के आपका x जो है कहाँ पे लाइज कर रहा है, तो -2 से लेकर के ये x जो है आपका यहाँ तक लाइज करेगा +2 तक। ठीक है, अब स्टूडेंट्स बताइए ये -2 से लेकर के +2 के बीच में क्या क्या है, -2 -1 0 1 2 ये होगा, है ना। और यहाँ पे आपका क्या दे के रखा, तो x² -4 इक्वल टू 0, तो x² इक्वल टू क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। तो x² इक्वल टू क्या हो जाएगा, √4 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो गया, +-4 हो गया। यानी कि यहाँ पे x का सिर्फ 2 वैल्यू निकला, एक +4 निकला, एक -4 निकला। लेकिन अब यहाँ पे देखिए x का कितना सारा वैल्यू निकल गया, 1 2 3 4 5 6 निकल गया। तो ये आपका क्या है, इक्वल सेट्स नहीं है। ठीक है, ये आपका जो है सो C इक्वल टू नॉट D होगा। आया समझ में कैसे नॉट डी हुआ, क्योंकि आप देखिए दोनों का वैल्यू में कितना डिफरेंस, यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 to 5 और यहाँ पे सिर्फ 2 ही वैल्यू निकला, इसलिए आपका क्या, तो इक्वल सेट्स नहीं है। ठीक, इस तरह करके आप आगे बनाइएगा, 8 नंबर आपसे बनेगा। इसी में आपको हम 9 नंबर क्वेश्चन समझाते हैं क्या दिया है। तो 9 नंबर क्वेश्चन बोला कि कौन इक्विवेलेंट है, आप वो समझाइए। तो इक्विवेलेंट में हम बोले थे कि नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होना चाहिए, भले वो आपका नेचर सेम नहीं होगा चलेगा। ठीक है, इसका कंडीशन यही है कि नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो और इसका नेचर सेम नहीं होगा, उससे कोई फर्क हमको नहीं पड़ेगा। ठीक, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का 1 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 देके रखा 1 2 3, ए बराबर 1 2 3 दिया है और बी बराबर 2 4 6 दिया। दोनों में आपका क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, तो ये आपका क्या होगा, इक्विवेलेंट सेट्स होगा। ठीक है, इसी में आपका 2 नंबर क्वेश्चन क्या दिया, p इक्वल टू 0 और q इक्वल टू 5, ये आपका क्या इक्विवेलेंट है। ये आपका इक्विवेलेंट कभी नहीं हो पाया क्योंकि p बराबर 0, ठीक है, और q बराबर 5 दे दिया, यानी कि q में कोई एलिमेंट है ही नहीं। तो इक्विवेलेंट कहाँ से कम एक ना एक आपको एलिमेंट इसमें मैच करना चाहिए। नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, यानी कि जितना एलिमेंट आपका a सेट में है उतना भी एलिमेंट आपका b सेट में होना चाहिए, तो आपका क्या होगा, वो इक्विवेलेंट होगा। लेकिन इसमें तो 5 दे दिया, यानी कि एक भी एलिमेंट नहीं है, तो ये नहीं होगा। इसी में आपका ये क्वेश्चन नंबर 9 का 3 नंबर में ये क्या आपका इक्विवेलेंट सेट है, क्यों है, क्योंकि c बराबर -2 -1 और 0 दिया और d इक्वल टू 1 2 3 दिया। दोनों में C सेट में भी और D सेट में भी नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, 3 नंबर ऑफ 3 ठो इसमें भी एलिमेंट्स है और 3 ठो D सेट में भी एलिमेंट्स है, यानी कि सेम है, तो ये आपका इक्विवेलेंट है। फिर आपका ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये आपका इक्विवेलेंट नहीं होगा, क्योंकि x बोला ना कि ग्रेटर देन मतलब लेस देन 3 और इसमें भी बोल के रखा कि x लेस देन 3, लेकिन आपका f सेट में बोला है कि x आपका होल नंबर है और होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, और e सेट में बोला है कि x आपका नेचुरल नंबर है जो कि 1 से स्टार्ट होता है। तो फिर क्या होगा, सेम नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 0 1 2 3 आएगा और इसमें आपका सिर्फ 0 1 2 3 आएगा, मतलब 1 2 3 आएगा नेचुरल नंबर में, तो कैसे सेम हुआ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें 0 1 2 3 मतलब लेस देन था, तो ये होगा ही नहीं, 0 1 2 हो गया और इसमें सिर्फ 1 2 हो गया, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हुआ, सेम नहीं हुआ। एफ सेट में आपका 3 ठो आ जाता है, इसमें 2 ही ठो आता है, इसलिए आपका क्या होगा, तो इक्विवेलेंट सेट्स नहीं होगा। आज ये टॉपिक आपका पूरा कंप्लीट हो गया एक्सरसाइज 1 ही। ठीक है, कल स्टूडेंट्स हम लोग एक्सरसाइज 1 भी स्टार्ट करेंगे। आपको एकदम बने रहना वीडियो में, ये वीडियो को हर एक जगह शेयर कर देना है ताकि आपका जितना भी फ्रेंड्स हो सबको समझ में आए सेट्स, और बहुत इंपॉर्टेंट है, ईजी है, लेकिन 5-6 नंबर देता है, मज़ा भी आएगा। आप लोग बनाइए क्वेश्चन, जो क्वेश्चन हम अभी नहीं आप लोग को यहाँ पे शो किए लिख करके, वो क्वेश्चन तो इधर दिखेगा ही, वो हम लोग बाद में उसको लगा देंगे वीडियो में जब एडिटिंग होगा उस वक्त। तो चलिए आज इतना ही रखते हैं, फिर कल हम लोग 1B में पहुँचेंगे। 1B को पूरा कंसेप्चुअली पहले पढ़ेंगे, उसके बाद फिर क्वेश्चन पे भी जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए थैंक यू, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।